के ऊपर, इच्छा के ऊपर, कि जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी, जीवन में हम कभी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। और हमेशा जब भी बड़े-बड़े काम हुए हैं, वो इच्छा की वजह से हुए हैं। आज ग्रेट महागुरु जी डायमंड हैं, तो भी अपनी इच्छा की वजह से हैं। और ग्रेट महागुरु ने आज जो कुछ भी अपने जीवन में किया है, वो इच्छा शक्ति के दम से किया है। और बिना इच्छा शक्ति के जीवन कुछ नहीं है। तो अभी हम सब लोगों का एकदम पूरी तरीके से इच्छा तो है ना डायमंड बनने की, इतिहास बनाने की, नंबर 1 पे आने की। और जब हम लोगों ने ठान ही लिया है कि इंडिया की नंबर 1 टीम बनाएँगे हम लोग, और हमारे नेटवर्क एक से दिग्गज लीडर आएँगे, और जब इस तरीके की इच्छा शक्ति हमारे अंदर होती है, तो वाक़ई में सारे काम हो जाते हैं। तो आज का नज़ारा है, आज समाज में 4 तरह के लोग रहते हैं, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, जो धनवान लोग होते हैं जिन्हें रिचेस्ट बोला जाता है। तो ये 4 तरीके के लोग आज हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में प्रीमियम कार में चलना, बहुत अच्छे बंगले में रहना, बहुत अच्छी सेलिब्रिटी की ज़िंदगी जीना, हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है, हर व्यक्ति चाहता है। यहाँ तक कि जो बिल्कुल पेड़ के नीचे और बिल्कुल चारपाई डाल करके और गमछा काछ करके जो लेटा हुआ, उससे ही पूछो भाई तुझे भी चाहिए क्या? बीएमडब्ल्यू, यस। तुझे भी बंगला चाहिए? यस। तुझे भी एकदम मान-सम्मान? यस। चाहते सब हैं, लेकिन उसके लिए भी इच्छा शक्ति के साथ-साथ में ना चाहत, जैसे कहते नहीं है कि बर्निंग डिजायर, जब तक वो नहीं होगी व्यक्ति के अंदर, कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। एक होती है मिल जाए, और एक होता है कि हासिल करना है। हुँ? तो इसको क्या है, हमेशा हासिल करने के लिए ये 4 तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन ये कैटेगरी सिर्फ़ इनकी इच्छा शक्ति के ऊपर है। तो जीवन के 5 अफ़सोस हैं हमेशा, काश मैं अपनी ज़िंदगी वैसे जीता जैसे जीना चाहता था कि दूसरे जीते थे। जब व्यक्ति अपनी पूरी दुनिया को छोड़ के जाता है, उसकी ज़िंदगी में कुछ काश लग जाते हैं। काश मैं ऐसे जीता जैसे मैं जीना चाहता था, जैसे दूसरे चाहते थे। काश मैं थोड़ा और अपने परिवार को समय दिया होता। काश मैं दिल की फीलिंग दूसरों को बता पाता। काश मैं कुछ समय अपने दोस्तों को दिया होता। काश मैं अपने आप को खुश रख पाता। जब व्यक्ति का अंत समय आता है, तो बहुत सारी चीज़ें सोचना स्टार्ट हो जाता है। उसका माइंड एकदम पूरी तरह खुल जाता है, और अपने जीवन में काश लगाना स्टार्ट कर, काश मैं थोड़ा वैसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता, काश वैसा हो जाता, हैं? तो इस तरीके से आज हमें सारे काश को उखाड़ के फेंकना है। फुल ज़िंदा-दिली के साथ ज़िंदगी को जीना है, और काश नाम की चीज़ हमारे जीवन में होनी नहीं चाहिए, और बिल्कुल ऐसे जीना है आप जैसे जीना चाहते हैं। हुँ? अपने परिवार को भरपूर समय देना है, पूरी फीलिंग के साथ जीना है, और अपने समय दोस्त मित्रों को, अपने सहपाठियों को, अपने डाउन प्लान के साथ में फुल मस्ती के साथ में ज़िंदगी जीना है, और अपने आप को है ना बिल्कुल खुश रखना है। क्योंकि दोस्तों, आज समस्या, परेशानी कोई भी हमारी ज़िंदगी में है, तो ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो आपकी ज़िंदगी में डायमंड बनने के बाद क्या होगा, ये खुद आइडिया लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमेशा जो दिन भी हमारे जीवन का निकल रहा है, जो गुज़र रहा है, हर हाल में, हर काल में, बिंदास और ज़िंदा-दिली के साथ उस अपनी ज़िंदगी को जीना। तो इस तरीके से, तो ये पैसे की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं, तो ये तो पुरानी स्लाइड है, लेकिन बोला जाता है कि आज हमें कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए जो व्यक्ति कमा रहा है आज के समय में, वो व्यक्ति अपने परिवार को चला रहा है, या 20 सन 2020, 22, 25 तक। 30 तक तो हमें क्या है, अपने जीवन में जो 2 लाख रुपए महीने में कमा रहा होगा, वो बंदा अपनी जीविका को चलाता है। आज लाख रुपए कमाता हुआ अपनी जीविका को चलाता है, और सन 2030 तक वो 2 लाख रुपए कमाने वाला अपनी जीविका को चलाएगा। थोड़ा-सा हमें यहाँ देखना है, हम समय के साथ हैं क्या? कुछ लोग क्या है, जिस समय समस्या होती है उनके जीवन में, तभी वो काम करने की शुरुआत करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आज आपके साथ में सब कुछ ठीक-ठाक है ना, कहते हैं कि प्यासा व्यक्ति कभी कुआँ खोद नहीं सकता, और उस व्यक्ति को पता है मुझे प्यास लगेगी, तो इसका बढ़िया है
कि कुआँ खोदने की तैयारी पहले से ही कर ली जाए, क्योंकि हमको पता है प्यास तो लगने वाली है। तो अगर आज हम अपने जीवन अगर कंफर्टेबल हमारी लाइफ चल रही है और हमको ये पता है कभी भी इंसान की ज़िंदगी अप डाउन आ सकता है और मेहनत और आगे हमेशा पैसे की आवश्यकता तो रहेगी रहेगी। जो आज इनकम है उससे कभी भी हमारा आगे परिवार चल नहीं सकता। तो उससे के लिए कि आज हम तैयारी कर लें और आने वाली समस्या से लड़ने के लिए आज से हम पूरी पूरी प्लानिंग के साथ जी तोड़ करके मेहनत करें, डायमंड बने और आने वाली सारी समस्याओं को है ना हम लोग परमानेंट खत्म कर लें। तो ये क्या है, ये चीज़ है ना, ये हमें विज़न देती है कि आज ऐसा हो रहा है, कल को ऐसा होने वाला है, अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे करेंगे? क्या करेंगे? तो जो लोग आगे भविष्य की प्लानिंग लेके काम करते हैं, दोस्तों वो हमेशा सुखी और संपन्नता के साथ जीते हैं। तो जो प्रेज़ेंट में जो जी रहा है, तो उसकी कोई लाइफ़ नहीं है, लेकिन आगे को देख के जी रहा है, वही अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी के जाता है। तो आज हमारा प्रेज़ेंट हो सकता है ठीक-ठाक हो, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग भी हमारे पास में होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे बोला जाता है, देयर आर योर टाइप ऑफ पीपल। ये क्या है, जो 5 तरह के जो लोग होते हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है, मनी और टाइम। तो यहाँ पे जिनके पास में मनी है, यानी बोल सकते हैं लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ टाइम। हुँ? तो जिनके पास में पैसा है, उन पे टाइम नहीं है। जिन पे जिन पे पैसा है, उन पे टाइम नहीं है। जिन पे कुछ लोगों पे टाइम है, उन पे पैसा नहीं है और कुछ लोगों पर ना पैसा है और ना टाइम है। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद हम पैसा भी कमा सकते हैं और समय भी कमा सकते हैं। आपने गाँव में देखा हो कहीं भी बिल्कुल टाइम पास कर रहे हैं या बढ़िया पत्ते खेल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, अपना टाइम फोड़ रहे हैं, लेकिन पैसे के नाम पे कुछ नहीं है उनके पास। लेकिन कुछ लोगों के पास समय तो पूरा है लेकिन पैसा ही नहीं है और कुछ लोगों का पैसा भरपूर है, लेकिन पैसा कमाने की मशीन है, उसे एन्जॉय करने के लिए टाइम ही नहीं है। और कुछ लोगों के पास में कुछ भी नहीं है, ना पैसा है, ना टाइम, वो बेचारे 20,000 की नौकरी में इतने व्यस्त हैं, न लगे तो हुए हैं, लेकिन ना उनके परिवार के लिए समय है और ना उनके पास में पैसा है। तो दोस्तों इस विश्व में आने के बाद में हम अपनी ज़िंदगी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम के साथ जीना चाहते हैं, तो एकदम दमदारी के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है और हमें करना है। दुनिया में जो परिवर्तन हुआ है, उसकी कभी न कभी किसी की इच्छा रही होगी। तो आपकी जो इच्छा है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना, ज़रूर मिलेगी और आज इसमें जो दिखाया गया है, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, वो कभी न कभी किसी की इच्छा रही थी। जैसे मान के चलिए कि ये हम लैपटॉप से आज बातचीत कर रहे हैं आप लोगों से, आज मीटिंग हो रही है ये, डिजिटल, हैं? ये किसी की इच्छा तो थी, यार कुछ ऐसा बनाएँगे, लैपटॉप नाम की चीज़ बनाएँगे, कंप्यूटर नाम का कोई आइटम होगा, हुँ? अगर किसी की इच्छा नहीं होती तो हम मीटिंग कहाँ कर रहे होते? किसी की इच्छा नहीं होती तो कपड़े कौन बनाता? किसी की इच्छा नहीं होती तो ज़ूम चलता ही नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में ज़ूम के ऐप के बारे में भी पता चला है कि इच्छा थी किसी की कि घर बैठे-बैठे मीटिंग भी किया जा सकती है। कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं बल्कि घर पे बैठे भी की जा सकती है, हैं? और पूरे इंडिया के लोग एक ही पैनल पे आकर के बातचीत कर सकते हैं, वो अपनी बात को रख सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, लोग समझ सकते हैं। किसने सोचा था कि ऑनलाइन एजुकेशन चलेगी? आज देखो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। किसने सोचा था ऑनलाइन शॉपिंग चलेगी? आज चल रही है। किसने सोचा कि हवाई जहाज बनेगा? लेकिन बात दौड़ता है, उड़ता है। हुँ? किसने सोचा कि फ़ोन का आविष्कार होगा और वो मतलब हवा में बातें होंगी, लेकिन होती है। किसी ने सोचा था कि मतलब मैं एटीएम कार्ड बना दूँगा, जो डालते ही नोट धड़ाधड़ बाहर आएँगे, लेकिन आज निकलते हैं, हैं? तो इस तरीके से आज जितने भी किसी ने कपड़ा बनाए हैं, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने बाइक बनाई, किसी ने साइकिल बनाई, हैं? जो इंसान की ज़िंदगी को कितना आसान बना दिया है लोगों ने। ये कैसे? तुक्के में, इच्छा शक्ति के दम पर, इच्छा शक्ति के दम पर। तो आज अभी अंधेरा है, लेकिन अगर ये थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब नहीं बनाते तो आज हम उजाले में थोड़े ही होते, हैं? हम अंधेरे में होते। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितने भी आज तक काम हुए हैं, जितने भी आज तक
कुछ भी हुआ है, वट एवर, वो किसी न किसी व्यक्ति इच्छा शक्ति के दम पर हुआ है। लेकिन दोस्तों 90% लोग मतलब कुछ करना ही नहीं चाहते, वो कुछ करने के बजाय कुछ होने के इंतजार में रहते हैं। गवर्नमेंट ऐसा कर दे, मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ करके गए ही नहीं है, मैं कैसे घर में पैदा हो गया, कैसे घर में, कैसा हस्बैंड मिला है मुझे, ये आइटम कुछ करता ही नहीं, मेरे सपने पूरे हो ही नहीं रहे। और वो कहता है कि मुझे काश मेरी नौकरी वाली बीवी मिलती तो मैं भी काश घर बैठ के खाता है। एक सोच रहा है मुझे अंबानी के घर में अगर जन्म मिल जाता तो काश, क्या पंगा था, क्या जिंदगी होती है, क्या लाइफ स्टाइल होती है। तो क्या है कि लोग क्या है, परिवर्तन करने के बजाय, परिवर्तन यानी चमत्कार करने के बजाय चमत्कार होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों चमत्कार होते नहीं, हमेशा चमत्कार किए जाते हैं, और चमत्कार कर वही सकते हैं जिनके अंदर इच्छा शक्ति है। तो मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ इस पैनल में बैठे हुए हमारे सारे के सारे सभी बब्बर शेरों को, कि आज आपके पास बहुत शानदार मौका है। कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति के अंदर टैलेंट होता है, सब कुछ होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं होती नहीं है, जोश भी है, जज्बा भी है, कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन मौका नहीं होता। लेकिन आज आपके पास में जोश और जज्बा, टैलेंट भी है, और आपके सामने प्लेटफॉर्म भी है। ऐसा आपके लिए मैदान है, खुला मैदान है, अपनी लगा दो पूरी एनर्जी, डाल दो गाड़ी को टॉप गियर में, और चलने दो धुआंधार तरीके से इस खुले हुए मैदान में, और करके दिखाओ प्रूफ कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो ये परिवर्तन कम से कम इतना करके जाओ यार, जो घर में अभाव है, जो गरीबी है, जो समस्या है, जो भुखमरी है, जो तनाव है, जो कंप्रोमाइज है, इसे जो जड़ से उखाड़ फेंको। ये मौका आपके पास में है, और ये परिवर्तन आप ला सकते हैं, ये इंकलाब आप ला सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आप ला सकते हैं। आप उस परिवार को, उस फैमिली को, उन बच्चों को आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों जिस घर में हम लोग पैदा हुए हैं, जिस माँ बाप ने पैदा किया, क्या गलती है उनकी? जब हम पैदा हुए तो माँ बाप सोचते थे शायद जो हम कुछ कर नहीं पाए हमारा बेटा करेगा या बेटी करेगी, है। जो भी उनकी कुछ ख्वाब अधूरे थे, वो चाहते थे कि शायद अब हमारा बेटा है घर में, बेटी कुछ करे। लेकिन जब हमारे घर में पत्नी आती है, बीबी आती है, तो उसके ख्वाब होते हैं कि जो पिताजी के यहाँ पर शायद मेरे ड्रीम पूरे नहीं हुए, वो मेरा हस्बैंड करे। इच्छा है उसकी कि सैया सुपरस्टार कुछ करें तो सही, लेकिन सैया पता नहीं कहाँ है, क्या चाहते हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। उसके बाद बच्चे जो हमारे घर में पैदा हुए हैं, क्या गलती की उन्होंने हमारे घर में पैदा होकर? वो देखते हैं जब अच्छे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां चलाते हैं, यानी अच्छे अच्छे खिलौने से खेलते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो अपने साथ साथियों को देखते हैं, क्या जिंदगी यार उनकी। हमारे पिताजी के पास तो ऐसा सुविधा है नहीं। तो बच्चे बोल तो नहीं पाते, लेकिन वो जानते हैं, वो समझते हैं, वो कंप्रोमाइज में चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों परिवर्तन लाना है हमको अपने फैमिली के अंदर, हमें उनमें सारी सुख सुविधा देनी है। कल को माँ बाप भी बोले प्राउड के साथ, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है। कल को हमारी बीवी प्राउड के साथ बोले ये हमारे हस्बैंड है, और मुझे प्राउड होता है ऐसा हस्बैंड पा करके। कल को हस्बैंड भी बोले कि यार बीवी नंबर वन, बीवी हो तो ऐसी हो, यार इसने तो चमत्कार कर दिया है, शशिकला जैसी हो, है यार, चमत्कार कर दिया। डायमंड बन गई सब मैडम ने, करोड़ों के पैकेज को मीटर तान दिया है। तो आज के समय में क्या है, और बच्चे बोले डैडी हो तो ऐसा हो, मॉम हो तो ऐसी हो, है। तो कुल मिला के ना रिश्तेदार भी बोले ना कि बुआ हो तो ऐसी हो, मामी हो तो ऐसी हो, भाभी हो तो ऐसी हो, है, देवरानी हो तो ऐसी हो, जेठा तो ऐसी हो, जेठ हो तो ऐसा हो। तो ये जो भी आपका कनेक्शन है, जो भी संबंध है लोगों के साथ में ना, अपने आप को ऐसा प्रूफ करो कि दुनिया आपकी सफलता के चर्चे का है। और दोस्तों परिवार में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है,
और ये किसी न किसी की इच्छा रहती, ग्रेट महागुरु जी की इच्छा नहीं होती तो आप देखो कैसे दलदल से निकल के आए। आसान नहीं है डायमंड बनना, लेकिन अगर ठान लिया जाए तो कठिन भी नहीं है डायमंड बनना। तो अभी हम लोग अपना मिशन नंबर 1, मिशन नंबर 1, मिशन नंबर 1 को जो गाना गा रहे हैं, ये इच्छा शक्ति यानी कमिटमेंट, और एक स्ट्रांग कमिटमेंट लिया है हम लोगों ने। कमिटमेंट तो ऐसा होता है कि जैसे कि एक पहिए पे अगर हम नट कस देते हैं, गाड़ी चल रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि नट खुल के भी पड़ता है और पहिया निकल के भी भाग जाता है। लेकिन जो इच्छा शक्ति होती है ना, जो स्ट्रांग इच्छा शक्ति, वो क्या होता है, एक नट पर जो होता है उसमें बोल्ट कस दिया जाता है और उस बोल्ट के ऊपर भी झंड लगा दी जाती है ना, ऊपर हथौड़े से झंड, गलती से भी करके खुल न जाए। तो इसे कहते हैं स्ट्रांग कमिटमेंट। तो ये हमने क्या है, नंबर 1 के आने के लिए हमने स्ट्रांग कमिटमेंट लिया है। बेल्डिंग रखवा दिया पूरी, नट के ऊपर बोल्ट कसवा दिया, बोल्ट के ऊपर नट कस दिया है, फिर झंड लगा दिया, बेल्डिंग में रखवा दिया, गलती से भी करके। साला कमिटमेंट हमारा हल्का नहीं हो सकता और हमें नंबर 1 पर आना है, बस इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन है ना, होते नहीं है, करने पड़ते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। डायमंड बनने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए हम लोग। और 2 तरीके के लोग इस दुनिया में होते हैं साहब, एक तो जो मिला है उसी में संतुष्ट रहने वाले, और दूसरे कुछ अलग करने वाले। जो मिला है, पिताजी ने बढ़िया घर दे दिया है, ठीक तो है, और क्या चाहिए। बढ़िया जमींदारी दे दिया पिताजी, सब ठीक तो है। पापा जी की पेंशन आ तो रही है, माता जी जॉब कर तो रही है, मैं क्या करूं। संतुष्ट है। छोटी सी जॉब, छोटा सा घर, छोटी सी जिंदगी, छोटी सी लाइफ स्टाइल। मैं तो एक ही चीज कह रहा हूं, अगर पिताजी ने आपको घर बना के दे दिया है ना, आप अपने परिवार के लिए ना उससे बढ़िया घर बना के दे के जाना अपने बच्चों को। अगर पिताजी के पास अगर आज हो सकता है 100 बीघा जमीन हो, तो उसे 99 करने के चक्कर में मत रहना, उसमें 101 करके जाना, तब बहादुरी है। जो आज पिताजी के आज प्रॉपर्टी है, उसे प्लस करके जाना, तो सपूत वाला मतलब काम किया है हम लोगों ने, है? बाकी तो बेचने की प्लानिंग तो सबके पास में है, लेकिन प्लानिंग हमेशा खरीदने वाली होनी चाहिए। और जो कुछ मिला है ना, पिताजी को जो कुछ भी है, उस पर थोड़ा सा वहां से लाइफ की जर्नी शुरुआत करनी है कि पिताजी का है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, पिताजी ने किया, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। अभी कल परसों की बात थी हमारी, बात हो रही थी, अ, क्या बोलते हैं, अमिता चौधरी मैम से। तो हमारे एक टाइगर ने बोला कि मैडम जी पहले से संपन्न हैं, आज उनके घर में 2-2 गाड़ियां हैं, सेंटर भी गाड़ी है, एक्सयू भी गाड़ी है, बढ़िया घर है, और परिवार से मजबूत है, ससुराल पक्ष बहुत मजबूत है, बढ़िया जिंदगी चल रही है। लेकिन मैडम जी का एक ही जवाब था कि मेरे लिए कुछ नहीं है, अभी तो कारनामे मुझे अपने दम से करने हैं, मैंने भी कुछ किया नहीं है जीवन में। और मैडम जी की इच्छा शक्ति थी मुझे आईएएस आईपीएस अधिकारी बनना है? लेकिन जैसे ही उनको इस बिजनेस के बारे में पता चला, उनका तुरंत रुख मुड़ गया। और उन्होंने, जब ये बात सुन रहा था मैं, और एक लीडर हमारा बोल रहा था कि तो आपके पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है, ग्रेट महागुरु जो रणवीर सर के पास में, वो आपके पास भी है, आपका सेंट्रो गाड़ी भी है। उन्होंने बोला नहीं, मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही, मेरा कुछ और है। ऑलरेडी मैडम 20-22 लाख की गाड़ी में चलती है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, यहां से एंड थोड़ा ही है, यहाँ पर मैंने तो इसमें कुछ किया ही नहीं, मुझे अपने दम से करना है, और वो करना है जो शायद आज तक मेरे परिवार में नहीं किया। उनकी बात सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा वाह, ये है वीरांगना जी लक्ष्मीबाई हैं, तो ये बिल्कुल प्रूव करेंगी। और जो जिस व्यक्ति की अगर ये इच्छा शक्ति है, दोस्तों कुछ भी कर सकते। और पिताजी किसी को अगर खरीद के एक मतलब स्विफ्ट गाड़ी दे देना, तो बच्चे की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती, मेरे तो हो गए ड्रीम पूरे।
लेकिन मैडम जी के पास सारी सुख सुविधा होने के बाद, अच्छा परिवार होने के बाद, किसी चीज की ना परिवार की तरफ से कोई कमी है ससुराल पक्ष से, और ना इनकी माई के पक्ष से। बहुत ही स्ट्रांग परिवार है दोनों तरफ से। लेकिन मैडम की इच्छा शक्ति ये है कि मुझे सर अपने दम से करना है। या तो ये हुआ है मेरे हस्बैंड की पोटेंशियल की वजह से, और मेरे घर में हुआ है मेरे पिताजी के पोटेंशियल की वजह से। मेरा पोटेंशियल, मेरा बेस्ट आना बाकी है और मेरा बेस्ट करना बाकी है। तो दोस्तों, इस तरीके से जीवन में जो कुछ भी आज तक हमें मिला है, चाहे हमारे परिवार की तरफ से हो, फैमिली की तरफ से हो, किसी की तरफ से हो, वो आप उसमें आपको कुछ भी योगदान नहीं है। आपको अपने जीवन की शुरुआत नंबर 1 से करनी है। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, पिताजी ने दिया है, ससुर ने जो दिया है, हस्बैंड ने जो किया है, डैडी ने जो किया है, माताजी ने कुछ किया है, नथिंग, कुछ नहीं। मैं कुछ इंकलाब अपने दम से लेकर के आऊंगा। जिनकी सोच इस टाइप की रहती है वो कीर्तिमान रचते हैं, और जो संतुष्ट हो जाते हैं उस छोटी सी लाइफ में, पिताजी की दिव्य संपत्ति से, पिताजी की दी हुई लाइफ स्टाइल से, दोस्तों वो कभी जीवन बड़ा काम नहीं करता। तो दुनिया में जो बदलाव लाए हैं ना, दूसरे कुछ अलग करने वाले लोगों ने किया है, लेकिन जो मिल गया है उसमें संतुष्ट है, उन्होंने कभी जीवन बड़ा नहीं किया। तो हमेशा ये मुझे भरोसा है कि पेनलो बेट और लीडर कुछ बड़ा करने के लिए इस कंपनी के अंदर आया है। ये यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन जब भी हम कुछ अलग करते हैं तो बहुत से लोग विरोध में आ जाते हैं, चाहे वो अपना ही नुकसान करने, लेकिन आपको काम आसानी से नहीं करने देते। आप डायमंड बनने के लिए निकले हैं ना, इस सफर में आपके घर से भी विरोध हो सकता है। आपके डैडी, आपका परिवार, आपकी वाइफ, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार, जिसे आप अपना मानते हैं ना, वो इस विश्व के अंदर सबसे बड़ा बैरियर बनेगा आपके लिए। हमारे सामने भी बना, हमारे ग्रेट मागुरी लोगों के साथ में भी बने, उन्हीं के परिवार के लोग, उन्हीं के दोस्त, उन्हीं के फ्रेंड सर्कल, उनके रिश्तेदार, उन्होंने आकर के समझाया कि तुम्हारी बहुत बढ़िया नौकरी चल रही है, तुम बहुत अच्छा कमा लेते हैं, तुम्हारी जीवन सेटल्ड है, तुम्हें और क्या चाहिए इसके ज्यादा। यानी उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। वो अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन कभी आपका फायदा होने नहीं देंगे। ये दुनिया है दोस्तों, दुनिया में जितने भी इंकलाब लाए हैं ना, उन दूसरे लोगों ने किए। आज हवाई जहाज जिस समय बनाया था, उस समय पर हवाई जहाज वाले का बड़ा विरोध किया गया था। उसने बोला मशीन उड़ाऊंगा, मैं लोहे को उड़ाऊंगा। लोग बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। कंप्लेंट करा दी थाने में, पुलिस पकड़ के ले गई, 4 पटे पड़े हैं राइट बंदूक के पिछवाड़े पर। और उसने बोला बता तू हवाई जहाज बनाएगा? बोला ना साहब। लेकिन जैसे ही थाने से बाहर आए, उन्होंने बोला साल आप तो बना के नहीं होना, लेकिन आज अब बनेगा हवाई जहाज और मैं मशीन को उड़ा के दिखाऊंगा। एक साइकिल की रिपेयरिंग करने वाले व्यक्ति ने, एक पंचर लगाने वाले, साइकिल में पंचर लगाने वाले 2 भाइयों ने, उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत, उन्होंने हवाई जहाज बना डाला। साइकिल की रिपेयरिंग करने वाले व्यक्ति ने हवाई जहाज बनाया है। ये सोच के देखो, देश को आजादी दिलाने में बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ऐसा हो नहीं सकता, अंग्रेज भागेंगे नहीं। अरे जब लट्ठे लेके पड़ गए ना हमारे क्रांतिवीर, साला ये जहां से आए वहीं घुसेड़ देंगे। हैं? देश को आजादी मिली कि नहीं मिली? कंप्यूटर बनाने में लोगों ने विरोध किया, सैकड़ों लोग काम एक ही मशीन करेगी, बेरोजगारी आ जाएगी दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हमारे उनको पता था, राजीव गांधी जी को, कि देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, कि अगर कंप्यूटर नहीं आया ना इंडिया में, बेरोजगारी तब आने वाली है। तो दोस्तों, आज कंप्यूटर नहीं होता तो हम और आप मीटिंग नहीं कर रहे होते, दुनिया नहीं चल रही होती। आज कंप्यूटर पर ही पूरी दुनिया चलती है। हर घर में टॉयलेट बनाने में लोगों ने बोला क्या जरूरत है घर में टॉयलेट है, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं सारे काम करना है, घर में ही फ्रेश होने जाएंगे। अरे लोटा उठाओ लोटा, और 3 किलोमीटर जाते थे रोड पर, है क्यों जी? फ्रेश होने के लिए। लेकिन किसी को पता था यार, खुली जगह पर शौच न जाए, बीमारी को ना फैलाएं, हैं?
क्यों जी? घर में शौचालय बनवाया, ये भी किसी का आंदोलन था। लोगों ने नजरअंदाज किया, लेकिन उसे कमिटमेंट लिया था घर घर में बनेगा भाई। है, लोग विरोध करते ही करते हैं। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कुछ भी कर लो, लोग टांग खींचने वाले आपके बीच में आएंगे ही आएंगे। और मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ साहब, वो अपना भी नुकसान कर लें लेकिन आपका फायदा नहीं होने देंगे। इसी तरीके से एक बार क्या है, एक व्यक्ति ने और तपस्या की, भगवान जी को प्रकट कर लिया। और भगवान जी प्रकट हुए, बोले बता बेटा क्या चाहिए? बोले भगवान जी आप आ गए? कि हाँ, चलो मैं बिल्कुल 30-32 दिनों से आपका इंतजार कर रहा था, आप आ गए तो मुझे देने के लिए तैयार हैं आप? कि यस, कि जो कुछ भी मांगू आप तैयार है? कि मैं सबको देने के लिए तैयार। लेकिन याद रखना दोस्त, जितना मैं तुझे दूंगा उससे ज्यादा मैं तेरे पड़ोसी को दूंगा। और जब दूसरे की बात आती तो हर व्यक्ति के पेट में दर्द होता है, और पड़ोसी कोई खुश देखना चाहता नहीं। कंप्यूटर तो हमारा पड़ोसी है। दुनिया में कंप्यूटर कौन होता है? हमारा पड़ोसी होता है। और उसके पेट में दर्द होने लगा, बोला अच्छा, तपस्या मैंने की, मेहनत मैंने की, डबल पड़ोसी को देंगे, ये भी कोई बात है? बोला बेटा तुझे तो मैं पूरा दे रहा हूं ना जितना चाहिए, तू ये बोल तुझे क्या चाहिए, मैं सब दूंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा। बोला ठीक है, तो फिर आज वरदान नहीं मांग रहा, मुझे सोचने समझने का एक दिन का तो समय दो, मैं कल आता हूं प्रभु, कल 12-1 बजे आप इधर ही मिल जाओ, मैं यहीं पर फिर दोबारा से आ जाता हूँ। बोला ठीक है। और उसने रात भर मन गढ़ंत कहानी लगाई कि मैं क्या मांगू यार, परिवार साला मुझे तो मिल ही रहा है, लेकिन पड़ोसी को डबल मिल रहा है, मेरा मुझे मिलने वाला लेकिन पड़ोसी को मिलना नहीं चाहिए, ऐसा क्या करूँ अब मैं? रात भर वो गणतज्ञ था, पूरा बड़ा भाग करता रहा। अगले दिन पहुंचा और बड़ा खुश हुआ, मेरे दिमाग में यार आइडिया आ गया। और जब आइडिया आ गया तो वो गया सब, पहुंचा। और पहुंचने के बाद बड़ा हैप्पी हैप्पी, बोला यार कुछ तो तगड़ा ही सोच के आया है। तो भगवान जी उसी समय पर सही राइट टाइम 1:05 प्रकट हुए। बोले हाँ भाई टाइगर बता क्या चाहिए तुझे? कि आप देने के लिए तैयार तो हो ना? कि हाँ, लेकिन शर्त याद रखना, जितना तू मांगे उसका डबल पड़ोसी को दूंगा। बोला ठीक है, डोंट वरी, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला भगवान तुम मेरी एक आंख फोड़ दो, उसकी साले की दोनों फोड़ डालो। डबल का मामला है ना, ये सवाल डबल का है? उस बंदे ने अपना साला नुकसान कितना भी हो जाए लेकिन फायदा पड़ोसी का नहीं होना चाहिए। मैं तो एक से काम चला लूंगा लेकिन उसका बंटाढार होना चाहिए, उसका पटपरा करवाओ कैसे भी करके। हैं? तो ट्रेडिशनल मार्केट में भी ऐसा ही होता है, वो अपना कितना भी नुकसान करे, खुद डायमंड बने न बने, गाड़ी ले न ले, बंगला में बनाए न बनाए, लेकिन आपको भी कामयाब होते हुए देख नहीं सकते। हर आदमी के पेट में गुड़गुड़ा दर्द होता है? तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, बब्बर शेरों, इनकलाब अपने दम से लाना है, इतिहास आपको बनाना है। सेफ सॉफ्ट कंपनी मिली है, रवि कुमार जी, टाइगर साहब, साला मीटर तान दो पूरे हिंदुस्तान में है। और बिल्कुल सर, मुझे पूरा भरोसा है सभी बब्बर शेरों पर। और दोस्तों बाकी की ग्रेट मागुरु जी की ब्लेसिंग्स हम लोग लेते हैं, और मैं बिल्कुल ग्रेट मागुरु जी को